ओके, रोल सर, आपका नाम? मेरा नाम साइमा शाह है। मैं ICDS डिपार्टमेंट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। यहाँ पे अभी हमें SDRF की ट्रेनिंग चल रही है, DM RRR की तरफ से ट्रेनिंग चल रही है हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, जो कि 1 वीक की ट्रेनिंग थी और अभी लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर तो पता ही है सडन होता है, तो कोई भी डिज़ास्टर जब आएगा कि हम उस टाइम पे खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और हमसे कितना हो सके, जितना हमसे हो सके हम उतना रेस्क्यू कर सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जैसे ड्यूरिंग फ्लड्स हमारा क्या रोल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ बस रिस्पॉन्डर्स रहे हैं, हमने वैसा कुछ किया नहीं है। तो ड्यूरिंग फ्लड्स या अर्थक्वेक्स होंगे या और भी कोई डिज़ास्टर जैसे फायर होगा, उसमें हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। कभी अभी जब गैस सिलेंडर लीक होता है, कभी गैस लीक होता है, हम लोगों का रोल इतना ही होता था कि हम बस चिल्लाते थे और कुछ नहीं करते थे। बट यहाँ पे हमें वो ट्रेनिंग मिली है कि बाय सिंपल मेथड्स हम उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, हम जाने बचा सकते हैं, या हमारा अगर उस आग की वजह से कुछ नुकसान होने वाला है हम उसको भी बचा सकते हैं। और एक चीज़ हमें सिखाई गई यहाँ पे कि अगर हमारे सामने कोई ड्राउन हो रहा है, कोई ड्राउनिंग केस हो रहा है, तो हम कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके उस विक्टिम को बचा सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो अभी तक मैंने अगर कभी मैं देखती थी, ऑनलाइन देखती थी या कभी सामने भी, मेरा कोई रोल नहीं होता था, क्योंकि मैं बस मेरा बस वो डरने वाला, चिल्लाने वाला रोल होता था। बट यहाँ पे हमें वो सिखाया गया कि हम कैसे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस ड्राउनिंग विक्टिम को बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो भी आसपास कोई भी चीज़ है, हम उसको यूटिलाइज करके उस बंदे को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हम खींच नहीं पाए तो जब तक हम मदद के लिए पुकारे, जब तक कोई हमारे पास टीम आए, तब तक हम उसको कैसे होल्ड करके रख सकते हैं। कोई हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पे मिले, हमारे पास जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, हमारे स्कार्फ्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, हम उनका यूज़ करके कैसे ड्राउनिंग विक्टिम को होल्ड करके रख सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। कितना बेनिफिशियल रहेगा ये खासकर औरतों के लिए? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम चलिए हम जैसे कि हमें यहाँ पे भी सिखाया गया कि कुछ ऐसे फ्लोटिंग एड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले इक्विपमेंट्स जो है जो हमारे पास अवेलेबल तो नहीं होते हैं, लेकिन घर पे हम कुछ चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, वो दिखाया गया है हमें। PVC पाइप्स हो गई, उनके ज़रिए हम कैसे बना सकते हैं फ्लोटिंग एड। जो मटके हमारे पास होते हैं उनके ज़रिए कैसे बना सकते हैं फ्लोटिंग एड्स, या क्रेड होता है हमारे पास, उनके ज़रिए बना सकते हैं। तो उस वजह से हम अगर अपनी, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में करें, खासतौर पे ये लड़कियां, फीमेल्स अगर करें, तो हम काफ़ी हद तक एक डिज़ास्टर को रोक सकते हैं। या सर, रोल, आपका नाम? मेरा नाम खुशबू सकीना है। मैं श्रीनगर में रहती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस है। तो बताइए आज क्या सीखा? आज हम लोग यहाँ पे चार चिनारी में आए थे। हमारा मेन मोटिव था कि हम वाटर रेस्क्यू के बारे में सीखें। जब कोई पानी में डूब जाता है हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे। ये नहीं हमें इक्विपमेंट्स होने चाहिए या कुछ होना चाहिए, वो भी हमें सिखाया गया। हमें सिखाया गया कैप्साइजिंग, हमने देखा कैसे करते हैं और हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे हम जो हमें नॉर्मल दुपट्टा लगा कर होता है, हम उसको नॉट्स टाई करके किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। कोई हम पिकनिक पे आए होते हैं, हमारे कोई फैमिली मेम्बर पानी में चला गया तो हम क्या करेंगे उस वक्त हम अपना या तो कोई सर्च कर सकते हैं कहीं पे वुड या वगैरह कुछ हो, वही उठाकर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कैप्साइजिंग देखा, जब कभी बोट उल्टी हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। और हमने देखा ड्रोनिंग विक्टिम्स को कैसे बचाते हैं। और हमने देखा फॉर एग्जांपल फ्लड्स आए थे रिसेंटली, इससे पहले भी आए थे बहुत खतरनाक वाले फ्लड्स। तो उसमें हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी घर में बंद हैं और बाहर से फ्लड्स है, हम सेकंड मंजिल पे, हम क्या करेंगे। वी कैन यूज़ डिफरेंट थिंग्स लाइक हम फोम यूज़ कर सकते हैं, PVC पाइप्स यूज़ कर सकते हैं। हमें दिखाया गया कि उसको कैसे नॉट करके टाई करके एक साथ रखना है। हम जो वाटर बोटल्स होती है वो अपनी शर्ट के अंदर डाल सकते हैं, हम उस पर फ्लोट कर सकते हैं। और जो PVC पाइप्स है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फोम को हम रोल करके यूज़ कर सकते हैं और हम अपना बैलेंस बनाकर फिर हम बच सकते हैं, हम किसी सेफ जगह आ सकते हैं। कितना कॉन्फिडेंस मिला आपको इस ट्रेनिंग से? हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि हमने प्रैक्टिकली चीज़ें की, हमने देखी, हमने खुद से की, हमने खुद से विक्टिम्स के साथ काम किया, हमने देखा कि कैसे बचाते हैं, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला इसमें। सुलनिसा है।
मैं पंचायत सेक्रेटरी हूँ आरडीडी डिपार्टमेंट से, ब्लॉक बी के पूरा है मेरा। तो बताइए, जो ट्रेनिंग हुई क्या क्या सिखाया गया? ये ट्रेनिंग जो है 7 दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो आपदा सखीज़ है, यानी कि हम जो है फ्रेंड्स है। जब भी कोई डिज़ास्टर आए, आपको पता ही होगा डिज़ास्टर सडन होता है, अचानक से आने वाला, और सबसे देखा जो गया है जब कोई भी कुछ भी हो, चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैनिक करती है वो वुमेन करती है। अगर एक्सीडेंट्स भी हो, सबसे ज़्यादा पैनिक वुमेन करती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, ये ट्रेनिंग हुई हमारे लिए, तो हमारा बूस्ट मोरल जो है हमारा बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ इस ट्रेनिंग की वजह से। जैसे आज हमारा एक इवेंट था कि अगर कोई पानी में डूब जाता है तो हम क्या करेंगे उस टाइम। कोई पानी में डूब गया, हमारे पास हम जो थे, हम पहले चिल्लाते थे, बस चिल्लाते थे, चीखते थे, ऐसे ही ना अफरा तफरी मच जाती थी। लेकिन अब हमें पता है कि नहीं, हमें आसपास चीज़ें ढूंढनी है, जो बेसिक थिंग्स है, हम उससे भी किसी की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ये चंद मिनट्स की देर होती है, किसी की जान बच सकती है, ह्यूमन लाइफ बच सकती है, जो हमारी वजह से पॉसिबल हो सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ करनी चाहिए। जैसे घर में हमें एक इवेंट सिखाया गया, हमें एक पार्ट था हमारा जहाँ पे हमें सिखाया गया कि अगर गैस वगैरह हो, लीक हो या आग लग जाए तो हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेन पार्ट जो कुकिंग है वो वुमन ही करती है, वुमन फोक ही करती है, तो वो पैनिक करती है, जिसकी वजह से जो आग है घर में, पूरे घर में फैल जाती है। और कितने ही इवेंट्स यहाँ अगर हम देखें विंटर्स में कितने ही घर जल जाते हैं। तो अगर उस टाइम ही एक औरत वो कंट्रोल करे, वो फायर वो निकाले, रेगुलेटर ऑफ कर दे, या वो आग बाहर की तरफ निकाले, जैसे हमें कमल या वगैरह जो भी हो आसपास, वो उस पे ओढ़ दे, या कुछ ना कुछ हम बचा सकते हैं उस टाइम भी घर को जलने से, अपने आप को हम बचा सकते हैं। आपका नाम जान सकते हैं? जी, मैं डीवाईएसपी फैसल खान हूँ, एसडीआरएफ फर्स्ट बटालियन श्रीनगर से हूँ मैं। सर, ये जो कोर्स आपने करवाया गर्ल्स को, वुमेन्स को, तो इसके बारे में बताइए, क्या कोर्स है, क्या इसका मोटिव? बेसिकली आप जो देख रहे हो आजकल डिज़ास्टर रिलेटेड, पिछली बार भी आपने देखा फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई थी, तो उसके पहले भी बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हो गए। तो हम चाहते हैं अब सोसाइटी में, जैसे हमने पिछली बार एक आपदा मित्रा करके एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने लड़के, जेंट्स वगैरह जो भी थे उनको हमने इसमें ट्रेनिंग दी थी, सो दैट कि वो भी उस रेस्क्यू के टाइम, डिजास्टर के टाइम जहाँ पे हमारी टीम नहीं अवेलेबल होगी, वो उस टाइम अपना रोल निभा पाएं। पर हमें ये लगा कि जिस तरह उनका डिजास्टर में रोल ज़रूरी है, वैसे ही लड़कियों का रोल भी बहुत ज़रूरी बनता है, सो दैट कि वो भी जैसे कोई भी डिजास्टर के टाइम वो नर्वस हो जाती हैं, भागना शुरू करती हैं, उनको समझ में आए कि नहीं, भागना नहीं है, डिजास्टर के टाइम हम भी रोल कर सकते हैं। उस रिलेटेड हमने 1 हफ्ते का कोर्स हमने स्टार्ट किया अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे, अपने एसडीआरएफ फर्स्ट बटालियन में। हमारे कमांडेंट जनरल साहब की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हमारे कमांडेंट जो एसडीआरएफ मसरूर साहब हैं, उन्होंने इसका रोल उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए वहाँ पे, कि जिसकी जो थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आए। अदरवाइज डिजास्टर रेस्क्यू के बारे में और एसडीआरएफ के बारे में इतना है लोगों को, शायद ये सिर्फ पानी के ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, हमारा डिजास्टर हर जगह होता है। तो उसके रिलेटेड हमने 1 हफ्ते का ये कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है। आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद था ये है कि हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन इनको दिखाना था कि जो हमारा वाटर रेस्क्यू जो रहता है उसमें ये अपना रोल कैसे कर सकती हैं, जबकि इनके पास कोई भी नहीं होगा। अगर अचानक कुछ हुआ तो कैसे बचा सकती हैं एक आदमी को, एक इंसान को, कितना रोल उसमें इनका हो सकता है, उस बारे में हमने आज यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज किया। तो कितना रिस्पॉन्ड मिला, खासकर गर्ल्स की तरफ से, वुमेन्स की तरफ से? ये जो हमने कोर्स जब स्टार्ट किया था तो हमें लग रहा था शायद इनको बोरिंग लगेगा कि ये रेस्क्यू है, हमारे लायक है, हमारे उसमें है। लेकिन अब तो ये है कि पिछली बार जब हमने इनसे फीडबैक लिया था तो ये कह रहे थे ये कोर्स कम टाइम का है, इसको आप बढ़ाइए, ये 1 महीने का होना चाहिए, सो दैट कि हम जब सोसाइटी में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने सर्कल में जाएंगे, हम उनको भी इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस उनको देंगे कि नहीं, आपको भी सीखना चाहिए। घर में एक तो घर की है, घर के रेस्क्यू से शुरू करके आप बाहर तक किसी में भी सोसाइटी में अपना रोल ये निभा सकती हैं। तो आगे भी
Ya ipot ko ye Feroz da saat çana. Feroz etrafı çana. Ulan ya to. Ya ऊपर Atmaday floating air ta. Atka floating air. Ya kar kus. Saman başı yapmışlar koydu. Niye? ऊपर है बोर्ड लागे Feroz River तोर मौसी बेका सोना बोर्ड है को तोरा इधर ही चलो चलो आ जाओ
हुआ है। Ya ये दिलावर वाला ओ ये इमरान इमरान या जावेद वाला वाला दिलावर वार वार बाहर पता लगना चाहिए ना डिपार्टमेंट ने कुछ सिखाया आपको और आपको अपने लिए भी एक चीज़ बहुत जरूरी है। अमूमन क्या गसा लेडी जो है ना वो घबरा जाती है, कोई भी अगर ऐसा कुछ इवेंट हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, आप लोग घबरा जाते हो, आप भाग जाते हो। एग्जैक्टली उस टाइम थोड़ा सा वो जो आपने जो डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है, जो करना है, टीओटी सब इस्तेमाल कर सकते हो उसका फोटो तो मैं कैसे फ्लड के दौरान, ठीक है। वो तो हमने आपको बताया था कि क्या क्या घर में अवेलेबिलिटी आपको होगी। मटका होगा या पीवीसी पाइप्स होगी या फोम होगा जो हम फर्श के नीचे बिछाते हैं, पोर्टेबल्स होंगे, उनको हम कैसे उस टाइम यूज में लाएंगे, ठीक है। तो वही फ्लोटिंग एड जो हमारे पास डिपार्टमेंट में होते हैं बनाए हुए, इन्हीं का इस्तेमाल उधर रखा कोई आपने वहाँ कोई और बोट अभी नहीं रुकेगी उस तरफ कहाँ थोड़ा होते कैसे हमने उसके किसको रखा है रहना है। ये था, ये है एक आपका इवेंट यहाँ पे फ्लोटिंग एड्स का। दूसरा जो हम आपको यहाँ पे इवेंट दिखाएंगे वो है बोर्ड कैप्साइज का। मिसाल के तौर पर अगर कभी बोर्ड में किसी फ्लड सिचुएशन के दौरान बोर्ड कैप्साइज होगी पास बहुत ही अच्छा पॉइंट जो आपके पास है, आपका दुपट्टा हर एक के पास होता है साथ दुपट्टा, है ना। लेडीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम आपने क्या करना है, दुपट्टे का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, दो एंड्स में आपने वो थंब नॉट लगानी, जब एक गांठ मारनी है ताकि वो अच्छी सी पकड़ बन जाए उसकी, तो वो इस्तेमाल कर आप उसको दे सकते हो ताकि वो उसको पकड़ कर आप उसको बचा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह अंडर सुपरविजन ऑफ आवर बंदी डीएसपी साहब आप अच्छे से इस इवेंट को एक अच्छा सा बनाओगे, तो आप और अच्छे से यहाँ पे सीखोगे, खासकर जो इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग एड से मटके का, पीवीसी पाइप का, और आप देखो भी कि हमने उनको कैसे बनाया है, ठीक है। तो जाते हो घर वालों को भी ले जाते हो साथ में ना, तो से असर जाते हो। अगर कोई घर वाले किसी को कुछ होता है तो सबसे पहले आप करेंगे सर। आपने ये करना है कि आप मानो आप किसी स्पॉट पे बैठे हो, लाइक आप घर के पास हो, ठीक है, मतलब किसी दरिया के किनारे पे बैठे हो, तो आप में से आपके साथ कोई इम्प्रोवाइज मेथड आपने इस्तेमाल करना है जो आपके पास अवेलेबल है। वो तो दुपट्टा है, इसको आपने जल्दी से उतार कर उसको आपने देना है ताकि वो उसको होल्ड ऑन करके, या उसके बाद जो बाकी है ना वो चला भी सकते हैं, या बचा ये डूब गया बचा। जब हम उसको दुपट्टा देंगे हमें खींचना है दुपट्टा। हाँ आप खींचो, ये बाकी है ना ये कार्रवाई करेंगे, उसको एक दो इसको पकड़ेंगे, हेल्प के लिए पुकारेंगे, तब तक हमारी बोट आएगी। या लड़की वो रेस्क्यू नहीं करना सर ये तो ये रहेगा आपके पास, यही जाएगा। उसके बाद आपका जो वो अटेम्प्ट जो होगा इसको बचाने का, वो हमें आप ये कैसे इसको बचाओगे। इसके पीछे नहीं छलांग मारना, वो दुपट्टा उठा पहने और वाट से ये नहीं चढ़ाएगा फिर वापस। अब आमिर उठो, आमिर ऐसे उठो, इनको रिलैक्स करो। आराम से हामिद सर एक मिनट। ये क्यों फेल हो गया तुम्हारा, पहली बार क्यों फेल हो गया।
जो मैं यहाँ पे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ वही आप डिवाइस में देखना, उसके बाद उनको दिखाना अच्छे से। तो आपके घर में होता है पीवीसी, ठीक, पीवीसी पाइप, जिसको अपने बोथ साइड से आयर टाइट करना है, जो बोथ साइड के एजेस होते हैं, किसी रोड से आप इसको बांध सकते हो। जैसे हमने अभी इसको बनाया है, अगर उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको बांधने के लिए, कम से कम अभी नहीं, अभी ये जा रहे हैं हाइड होने के लिए। अच्छा मैं इनको पहले बताऊंगा। ये नेक्स्ट इवेंट जो हमारा होगा ये बोर्ड के एक्सरसाइज का है, मतलब कि कहीं पे कोई जा रहा है बोट में, चाहे डल होगा, दरिया होगा कोई, तो उस दौरान वो क्या अभी आप ये मानिए कि ये नेचुरली बोट वहाँ पे पलट गई। नहीं ये नहीं है। सर बोले इनको आप कीजिएगा। साहब एजाज चलिए बोर्ड की एक्सरसाइज कीजिए आप। तो आप देखिए कि वहाँ से जो हमारी जुआती होती है, तो कॉल आने पर वो वहाँ पे रस्ते के लिए पहुँचती है। ये देखो हमारे स्विमर, उसके बाद हमारे स्विमर्स ने, रेस्क्यूअर्स ने फिर से बोट को वापस स्टेबल किया। ये एक स्विमर देखो कैसे एक विक्टिम को अपना उसका विक्टिम का सर ऊपर की ओर रखकर उसको पीछे की ओर खींच रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो लाइव बाय ट्यूब हमने दिखाया था उसका इस्तेमाल इन्होंने वहाँ पे किया, और उसके बाद इसको ये लाइव बाय ट्यूब को ड्रैग करेंगे वहाँ पे और बोर्ड की ओर इसको खींचेंगे वहाँ पे। ये भी एक फ्लोटिंग डिवाइस है, जो लाइव बाय ट्यूब है ना, ये भी हमारे घर में अवेलेबल होगा। गाड़ी का कोई अवेलेबल ट्यूब होगा अवेलेबल आपको अब जो इसके बाद इवेंट ये वो है, से प्रोग्राम कर रहे हो, कल आपका कंक्लूजन है। आज आपको क्या लग रहा है, ये हमने आपको जो यहाँ पे बुलाया, इस चार चिनार में लाया, डल में लाया, डल ये जो रेस्क्यू के लिए लाया, तो ये किस पर्पस के लिए हमने लाया, कोई आप बता सकते हैं? तो हम कैसे घर में जो चीज़ें हैं उनको
आप बताइए मुझे, जैसे हम इधर आए तो यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ा कि पानी में अगर आप लोग लड़कियाँ हों, जैसे कि आप देखकर भाग जाती हैं अगर कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है, तो आपने क्या सीखा उस टाइम, क्या करना चाहिए, फर्स्ट आपका रेस्क्यू क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, सो दैट कि आप ये इसमें अपना रोल करें।